हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने बिहार के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं बिहार स्पेशल के उनको डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 110 तक। ठीक, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से शुरू करेंगे आगे का डिस्कशन। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप एक बार क्लास को देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लस आप याद रखिए कि वीडियो को आपको मिनिमम 1.5x पे देखना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो में एक्सप्लेन करने के टाइम पे हम कुछ लिखते हैं, कुछ एडिशन करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, तो वो टाइम आपको सेव करना है। वीडियो को मिनिमम 1.5x पे देखना है। तो चलिए अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज मर्डर्ड व्हाइल होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ बिक्रम पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो जो बिक्रम पुलिस स्टेशन था वहां पे कौन फ्लैग को फहरा रहा था, झंडे को फहरा रहा था, उस टाइम किसकी पुलिस फायर में एक हिसाब से डेथ हो जाती है। ठीक है, किसको मार दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका है रघुनाथ सिंह गोरखारी, या फिर राम नारायण बिक्रमपुर, या फिर सत्येंद्र ऑफ गोरखारी, नन ऑफ द अबव। ठीक, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ये रघुनाथ सिंह है। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह और एक और थे उसमें रंगनाथ शर्मा, एक और पर्सन थे रंगनाथ शर्मा। ठीक है, तो फेमस ये हैं, प्लस टोटल वहां पे मतलब आई थिंक 6 या फिर 7 लोगों की वहां पे मतलब डेथ हो जाती है इस फायर में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि रघुनाथ सिंह और रंगनाथ शर्मा इन दोनों लोगों की बेसिकली डेथ होती है। और इस पर्टिकुलर डे को डेट थी 17 अगस्त 1942। ठीक है, तो 1942 में जो बिक्रम पुलिस स्टेशन था वहां पे रघुनाथ सिंह और रंगनाथ शर्मा इन दो लोगों की पुलिस स्टेशन पे झंडा फहराने के ड्यूरेशन में इन लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द न्यूज ऑफ गांधी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स arrest in 1942, a riot in Bihar took place leading to a total breakdown in rail services. The most अफेक्टेड एरिया वाज। ठीक, तो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था उस टाइम पे जब गांधी और जो अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में यहाँ पे बिहार वाला जो रीजन है, यहाँ पे मुंगेर का जो रीजन है, इस रीजन में क्या हुआ था कि जो रेल की पटरियां थी एक हिसाब से उन पे लोगों ने धरना देने का एक हिसाब से डिसाइड किया। उससे जो रेल की सर्विसेज हैं कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गई थी। ठीक, तो आप पहले याद रखेंगे कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक, इसका लॉन्च डेट आप याद रखेंगे कि 8 अगस्त को ये लॉन्च होता है। 8 अगस्त 1942 को कहां से लॉन्च होता है, एक बार वो भी आप याद रखेंगे कि ग्वालिया टैंक ये कहाँ है, बॉम्बे में। ठीक है, तो ग्वालियर टैंक बॉम्बे से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च किया। ठीक है, और यहाँ पे एक स्लोगन दिया था वो भी पूछ लेता है, डू और डाई का। ठीक है, डू और डाई, गांधी जी ने ये पहली बार एक हिसाब से स्लोगन दिया था, करो या मरो का, तो ये भी पूछ लेता है। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट को ही एक दूसरे नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से। ठीक है, तो अगस्त क्रांति के नाम से भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक, और ये पूछता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने लॉन्च क्यों किया था, तो वो लॉन्च किया था क्योंकि फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन के फेल्योर की वजह से गांधी जी ने जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको लॉन्च किया था। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे और ये करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। प्लस जैसे और भी इंपॉर्टेंट गांधी जी के जो रिवॉर्ड्स थे आप उनको याद रखेंगे। जैसे एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया था, उसका ईयर था 1920 से 22 तक, 1920 से 22 तक। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, उसका ईयर 1930 था। ठीक है, जब डांडी मार्च वगैरह था वो आपको याद होगा, 1930 से 1934 तक चला था। नेक्स्ट उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका ईयर 1942 है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। और अभी हम लोगों ने देखा कि 8 अगस्त को लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद फिर क्या होता है,
8 और 9 अगस्त के दिन ही जितने भी कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, इनको ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर लेते हैं। और बहुत मतलब ये प्लेस टू प्लेस ये चीजें वेरी करती हैं। जैसे आप अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। ठीक, वैसे ही जैसे गांधी जी हैं या फिर सरोजनी नायडू हैं, ठीक है, इन लोगों को पुणे में एक आगा पैलेस है, आगा खान पैलेस, उसमें रखा गया था। और नेहरू या फिर और अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनको अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था। ठीक, तो ये आप चीजें यहां से याद कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑन द आउटब्रेक ऑफ 1942 द पीपल प्रोक्लेम्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट अंडर सिया राम सिंह एक्ट। ठीक है, तो जब 1942 का ये शुरू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, उस टाइम पे जो सिया राम सिंह थे, उन्होंने एक हिसाब से अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था। कहाँ पे, किस रीजन में? तो ये बिहार के भागलपुर रीजन में इन्होंने अपनी नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? भागलपुर, भागलपुर बिहार में। ठीक, तो ये आप यहां से याद रखेंगे। आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर है भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गाइडेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन पटना सिटी ऑन अगस्त 1942। ठीक, तो अगस्त 11 1942 में पटना में क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने गाइड किया? ठीक, तो जमींदार ने, मुखिया ने, या फिर बाय रिक्शा पुलर, ठीक है, एक ड्राइवर, या फिर बाय द सिटी ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ठीक है, तो सिटी के जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को 11 अगस्त 1942 को पटना सिटी में लीड किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, हम लोगों ने भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 8 और 9 अगस्त को जितने भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और वेरियस जेल में उनको भेज दिया जाता है। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे कि इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि जो पटना कलेक्ट्रेट था, ठीक है, पटना कलेक्ट्रेट पे स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की, फ्लैग होइस्ट करने की कोशिश की, जिसमें 7 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है। ठीक, उनको मार दिया जाता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें अगर नाम पूछता है तो क्योंकि 7 लोगों की डेथ हुई थी, तो अगर 2-3 नाम देता है तो आप कोशिश करिए कि मोर देन वन ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक, तो उसमें आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है बेसिकली कि किन पर्टिकुलर लोगों की इसमें डेथ हुई थी। ये आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि in 1942 Bihar's leader made significant contributions to the Quit India movement. Which prominent leader from Bihar was known as Bihar Kesari and actively participated in Quit India movement? ठीक है, तो बिहार में बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, प्लस इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में एक हिसाब से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो जो कृष्ण सिंह हैं, जो बिहार के फर्स्ट सीएम भी थे, ठीक, फर्स्ट सीएम थे। पहली बार इन्होंने 1937 में एज प्रीमियर, बिहार के प्रीमियर के तौर पे एक हिसाब से इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ, और इंडिपेंडेंस के इनफैक्ट पहले ही जब 1946 में वेरियस स्टेट्स में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, तो 1946 से लेके 1946 से लेके 1961 तक ये बिहार के सीएम रहते हैं कंटिन्यूअस। ओके, और इनको और भी कई नाम से जानते हैं आप, वो नाम भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बिहार केसरी तो नाम दिया ही हुआ है, इसके अलावा इनको श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, श्री बाबू या फिर लायन ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये दो नाम भी आप याद रख सकते हैं कि लायन ऑफ बिहार आता है या फिर श्री बाबू आता है। तो इन दोनों का ही मतलब ये है कि इस नाम से श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। ठीक, और इसके अलावा जब इनकी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, तो बिहार जो था वो पहला स्टेट बना था जहां की गवर्नमेंट ने जमींदारी को अबॉलिश किया था। ठीक है, तो जमींदारी का अबॉलिशन जो था वो कृष्ण सिंह की गवर्नमेंट ने ही किया था। तो आप ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942 एंड वाज सेंट टू। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब अरेस्ट किया गया था 9 अगस्त 1942 को, तो इनको कहाँ पे रखा गया था? इनको रखा गया था बांकीपुर जेल पटना में। ठीक, तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर गांधी जी के बारे में पूछता है या फिर सरोजनी नायडू के बारे में पूछता है, तो इन दोनों लोगों को पूना में एक आगा
खान पैलेस है वहां पे रखा गया था, ठीक है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको पटना की बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन 1942 ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल, ठीक। तो हजारीबाग जो जेल थी जहां पे जयप्रकाश नारायण जी को रखा गया था, वहां पे किस फेस्टिवल के ड्यूरेशन में उन्होंने मतलब एक हिसाब से जेल से भाग गए थे, ठीक। और ये फिर जेल से भागने के बाद जाते हैं नेपाल। वहां से जो 1942 का रिवॉल्ट चल रहा था, ठीक है, उसमें ये एक हिसाब से कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसको लीड करते हैं, क्योंकि जो भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था पकड़ के। तो ये दिवाली का फेस्टिवल था, ठीक है। नवंबर 1942 में दिवाली वाले दिन क्या हुआ था कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो हजारीबाग जेल में बंद थे और वहां से भागने में ये सफल रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस, यहाँ आप करेक्ट आंसर इसका देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि लास्ट क्वेश्चन में इसको दूसरी तरीके से पूछा गया था। जो जयप्रकाश नारायण थे वही 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरेशन में उनको हजारीबाग जेल में बंद किया गया था और वहां से दिवाली वाले दिन वो भागने में कामयाब हो गए थे, ठीक। तो आपका ये करेक्ट आंसर बी यहाँ पे हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ऑन 9 अगस्त 1942 टू अरेस्टेड लीडर्स ऑफ हजारीबाग वर, ठीक है। तो हजारीबाग से दो लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, उनका नाम क्या था, ठीक। तो कौन थे वो? शिव कुमार थे और रामानंद थे। तो ये दो नाम और आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बिहार पीसीएस के लिए, ठीक है। शिव कुमार और रामानंद, ठीक। शिव कुमार रामानंद को 9 अगस्त 1942 से अरेस्ट किया गया था हजारीबाग से, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन कंटेक्स्ट इन विच कंटेक्स्ट डिड जयप्रकाश नारायण गेट द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल लीडर, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उनको नेशनल लीडर किस टाइम से या फिर किस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद उनको एज अ नेशनल लीडर कंसीडर करने लगा गया था। तो ये आपका जो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसमें हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि दीपावली के दिन ये हजारीबाग जेल से जो है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। वहां से एस्केप होने के बाद ये फिर जाते हैं नेपाल। नेपाल जाने के बाद ये वहां पे एक आजाद दस्ता के नाम से ग्रुप बनाते हैं और फिर क्या होता है कि अंडरग्राउंड एक हिसाब से एक्टिविटीज करते हैं। 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको रिवोल्ट को एक हिसाब से जिंदा रखने में और उसको स्प्रेड करने में, है ना, ये बहुत बड़ी हेल्प करते हैं ये आजाद दस्ता के थ्रू, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरेशन में इनको एक हिसाब से नेशनल लीडर का रिकॉग्निशन मिल गया था। तो अभी हम लोग यहीं तक अपना डिस्कशन रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहीं पे भी अपना डिस्कशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।